बांग्लादेश से एक तस्वीर सामने आई और उसके बाद सवालों की लाइन लग गई। तस्वीर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाते नजर आए। इसके बाद लोगों ने तुलना शुरू कर दी। सवाल यह था कि जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके कोच से हाथ तक नहीं मिलाया तो फिर विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया। भारत की ओर से इस पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान में कहानी बिल्कुल अलग तरीके से पेश की गई। पाकिस्तान लौटते ही अयाज सादिक ने दावा कर दिया कि जयशंकर ने खुद पहल की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री खुद उनके पास आए और सबसे पहले हाथ मिलाया। ये बयान सामने आते ही विवाद और बढ़ गया। अब इस पूरे हैंडशेक विवाद के बाद पहली बार जयशंकर ने खुलकर जवाब दिया। बांग्लादेश से लौटने के बाद वो तमिलनाडु के आईआईटी मद्रास पहुंचे थे। वहां उन्होंने जो कहा उसने पाकिस्तान की सोच और उसकी नीतियों पर सीधा हमला किया। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हर देश को अपने पड़ोसियों के साथ रहना पड़ता है। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं और कुछ मुश्किल। दुर्भाग्य से भारत के पड़ोस में ऐसे देश भी हैं जो लगातार परेशानी पैदा करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और इस मामले में किसी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत साफ और सख्त बात कही। जयशंकर ने कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम जो जरूरी होगा वही करेंगे। आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम आपके साथ पानी साझा करें और आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये फैसला सिर्फ भारत करेगा। भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगा ये भी भारत ही तय करेगा। कोई भी देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा भारत वही करेगा। हालांकि उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात रखी उससे साफ हो गया कि निशाना किस पर है। पूरी दुनिया जानती है कि कौन सा देश आतंकवाद को राज्य की नीति की तरह इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में थे। वो वहां पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। उन्होंने कहा कि भारत का नजरिया साफ है। अगर कोई पड़ोसी देश आपके लिए अच्छा है या कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाता तो भारत ऐसे देशों में निवेश करता है, मदद करता है और हर तरह का सहयोग करता है। और वहीं देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो भी राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है उसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। और रही बात हैंडशेक की, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। कूटनीति में कई बार ऐसे फॉर्मल जेस्चर्स होते हैं जिन्हें गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस मुद्दे को भी गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि विदेश मंत्री के इस सख्त और साफ संदेश के बाद पाकिस्तान क्या रुख अपनाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।